नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश शांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मनीमाजरा के सराफ ज्वेलर के शोरूम व घर पर इनकम टैक्स की रेड, लाखों की नकदी व बेनामी संपत्ति मिली। डेराबस्सी के 2 पोल्ट्री फार्म में 50,000 बर्ड फ्लू मुर्गियां मारने की प्रक्रिया हुई शुरू और किसानों के समर्थन में वकीलों ने निकाली रैली, कहा दिल्ली भी जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। मनीमाजरा स्थित सराफ ज्वेलर के शोरूम में सुबह सवेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड उनके मोहाली और पंचकुला स्थित घर और दफ्तर में भी एक साथ की गई। सूत्रों की माने तो उनके घर व शोरूम से लाखों की नकदी बरामद हुई है, जिसका कोई रिकॉर्ड वो नहीं दे पाए। इसके अलावा बेनामी संपत्ति के भी कई कागजात आईटी टीम ने हासिल किए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि सराफ ज्वेलर्स के मालिक अनिल गोयल भारी मात्रा में इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं और बेनामी संपत्ति जुटा रहे हैं। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। देर शाम तक यह कार्रवाई अभी जारी थी। जिला मोहाली के गांव बेड़ा के पास स्थित 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद वहां 50,000 मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 15 टीमें इन मुर्गियों को मारने में जुटी है, जिनमें 5 सदस्य शामिल हैं। सभी पीपीई किट के साथ मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बर्ड फ्लू की आशंका के चलते यहां की मुर्गियों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद 50,000 मुर्गियां इन 2 पोल्ट्री फार्म में थी, जिन्हें की मारने की प्रक्रिया के आदेश डीसी ने किए थे। इन मुर्गियों के बदले इन पोल्ट्री फार्म्स को फिलहाल अभी किसी भी तरह के अनुदान की घोषणा नहीं की गई। वहीं बरवाला में भी 5 लाख के करीब मुर्गियों को अभी मारा जाना बाकी है। देश का भी कोरोना संक्रमण से भी पीछा नहीं छूटा था कि पक्षियों में एक और नई बीमारी हमारे बीच आ गई। आपको बता दें कि हिमाचल के साथ साथ हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। रोजाना सैकड़ों पक्षी मृत पड़े मिल रहे हैं। इस बीच मोहाली के डेराबस्सी में भी मुर्गियों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि डेराबस्सी के बेड़ा गाँव में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते पोल्ट्री फार्मों में 50,000 मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बेरा गांव में 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने दोनों प्रभावित पोल्ट्री फार्मों के मुर्गियों को मारने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। पहले ये अभियान 21 जनवरी को शुरू होने वाला था, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण अब इस अभियान को आज शुरू किया गया है। इसका खुलासा करते नोडल अधिकारी ऋषभ गर्ग ने बताया कि भोपाल लैब से गाँव बेरा में 2 और पोल्ट्री फार्मों के नमूनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने कहा कि दोनों पोल्ट्री फार्म के 50,000 से अधिक मुर्गियों को मार दिया जाएगा। इसके लिए 25 टीमों का गठन किया गया है और प्रत्येक टीम में 5 सदस्य शामिल होंगे। लगभग 125 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने सभी ने पीपी किट पहनकर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। पुलिस प्रशासन की टीमों के अलावा मौके पर मौजूद हैं और 5 जेसीबी मशीनों को खुदाई के लिए बुलाया गया है। गड्ढे खोद कर मरी हुई मुर्गियों को उसमें दफना दिया जाएगा। ऋषभ गर्ग ने बताया कि हमने आसपास के लोगों को इस एरिया के नजदीक आने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है और प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। वालों कार्रवाई ये की गई है, अपनी डॉक्टरों की टीम बुला के सारा सैनिटाइजर छिड़काव कराया गया पहले तक कल शाम, ताकि कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण रोकया जा सके। किसी भी तरह का आस पास के लोगों को आप अपील की है भी तुसी मांस के अंडा खाण तो थोड़ा जा ग्रेज करो, या फिर जो खाना है तो चंगी तरह पका के ही खाओ, अध पक्का ना खाओ, जिहदे नाल संक्रमण फैलन का खतरा होंदा। सरकार वालों अपील भी की गई है। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने साडे वालों की किया गया, अपना डॉक्टरों की टीम को बुला के उन्होंने पीपी किटां वगैरह सब कुछ जो इक्विपमेंट्स उन्होंने चाहिए सी उपलब्ध करा के जेसीबी बुला के हुण आपां उन्हां दा कार्रवाई शुरू करके हुण उन्होंने दफनाया जाना।
ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਇਸ ਰਾਇਲ ਫਾਰਮ ਦੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां जहां पर मुर्गियों के बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां पर मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। और इन दिनों चिकन को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ये ही हिदायत दे रहा है कि अभी इन सब चीजों से दूर रहें ताकि खुद को किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित होने से बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में ट्राई सिटी के वकील भी उतर आए हैं। वकीलों ने आज सेक्टर 17 में किसानों के समर्थन में और किसान बिलों के विरोध में प्रोटेस्ट किया। वकीलों का कहना था कि वह किसानों के साथ हैं और दिल्ली में भी वे किसानों के समर्थन में जाएंगे और किसानों के साथ सरकार के विरोध में रैली में शामिल होंगे। वकीलों ने साफ कहा है कि जब तक किसान बिल वापस नहीं ले जाते वह किसानों के साथ हैं और किसानों के ऊपर दर्ज मामलों को वह कोर्ट में निःशुल्क लड़ेंगे। किसानों दी जायज मंगे उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी हल करे, कानूनां नूं रद्द करे। किसानों के समर्थन में आज ट्राई सिटी के वकीलों ने सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों समेत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील भी शामिल थे। करीब 500 से 600 की संख्या में वकीलों ने सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में पहुंचने के बाद सरकार के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी की गई, वहीं किसानों के समर्थन में भी वकीलों ने जमकर नारे लगाए। इस दौरान किसानों का समर्थन करते हुए वकील ट्रैक्टरों के साथ प्लाजा पहुंचे थे। ये जो प्रदर्शन है ये किसान एकता के लिए है। जो आज हमारे किसान भाई इतने बैठे हुए हैं, जो सिंधु बॉर्डर में भी बैठे हैं और इतना टाइम हो गया उनका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, हम उसके कारण आज सारे इकट्ठे हुए वकील भाई। मेन उनका यही मुद्दा है कि भी जो MSP को है उसको हटाया जाए और जो फार्मर बिल है अगर उसको प्रॉपर तरीके से पास किया जाता है तो हम उनके साथ हैं, अदरवाइज MSP के साथ हम लोग ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ DP ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, मोहाली बार के सैकटरी साहब जोरावर सिंह सोही वो आए हुए इतने पहुँचे हुए हैं और प्लस साढ़े बाकी वकील साहिबान सारे पहुँचे नाल सपोर्ट करने लिए। DRT बार तो होर मैंबर्स भी पहुँचे हुए हैं। सो असी सारे जो वकील साहबान हैं असी इस एजुटेशन सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जल्द तो जल्द ये कानून सारे रद्द होने चाहिए है। जबकि देखना चाहिए इन्ने 2 महीने लंबा हो चुका है। साढ़े प्रधानमंत्री साहब अमरीका ले होर कंट्री शोक बहुत मना रहे हैं पर ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ, DRT ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 17 ਸੈਕਟਰ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ DRT ਬਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ जो निकले हुए हैं किसान परिवारों चों है। सो सानू बखूबी तरीके नाल ये तीनों काले कानूनों बारे समझ है। उल्टा असीं खुला छद्दा दिंदे आ तुहाडे मंत्रियों नूं, ईवन कि प्रधानमंत्री साहब नूं कि खुले मंच ते असीं साडे किसान परिवारां नाल आके बहस करे, असीं उन्हां नूं समझावांगे किवें ये काले कानून साडे किसानां दे खिलाफ ने। इन वकीलों का कहना था कि वे किसानों का पुरजोर समर्थन करते हैं। ये जो बिल सरकार ने पास किए हैं वे किसानों के खिलाफ हैं।
इससे किसानों को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इसीलिए वे किसानों का समर्थन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के जो नुमाइंदे इस बिल के समर्थन में बहस करना चाहते हैं, उसके लिए भी वह उन्हें खुली चुनौती देते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਂਟੀ किसान दे अगेंस्ट किते बनाए हैं, इन्हां दी विरोधता करते हैं और डट के विरोधता करते हैं कि जिन्नी ये वाकई ही वापस होने चाहिए हैं, ना कि रिवील होने चाहिए हैं। आपको बताते चलें कि वकीलों का कहना था कि वह 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के संबंध में भी किसानों के साथ हैं और किसानों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वकील उन्हें वह चीज मुहैया करवाएंगे। अब देखना ये होगा कि जहां कई लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं वकीलों का समर्थन मिलने के बाद सरकार अब इस किसान आंदोलन को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या सरकार अपना फैसला वापस लेगी या किसानों का यह आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वालों की हड़ताल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन शुरू कर दिए थे और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वालों को काम से महरूम कर दिया था, जिसके बाद डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने वाले नगर निगम के समक्ष और अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये गार्बेज कलेक्टर एकत्रित होकर गवर्नर हाउस की तरफ कूच कर गए, जिन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के साथ इनकी हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। आपको बता दें कि 6 दिन से गार्बेज कलेक्टर डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा नहीं कर रहे, जिसके कारण घरों के पहाड़ कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना था कि बातचीत का सिलसिला जारी है और बहुत जल्द इसका हल निकाल लिया जाएगा। चंडीगढ़ में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स की ओर से सेक्टर 17 स्थित नगर निगम ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पिछले 22 दिनों से चल रहा है, जो शुक्रवार को अपनी विरोध प्रदर्शन के चलते राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। इसको लेकर पहले से ही पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे, इसलिए पुलिस ने इन गार्बेज कलेक्टर्स को वहीं पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सर, एडवाइजर साहब ने हमें सोमवार का टाइम दिया है। उन्होंने कहा भाई कलेक्शन भी तुम्हारी होगी, इस पे विचार करेंगे सोमवार को। और आज हमने जो काला जो कानून है ईएमओ जो कॉर्पोरेशन ने हमें दिया था, हमने इसको जला दिया। हम काले कानून को नहीं मानते। जो बीजेपी की सरकार है, चंडीगढ़ में कमिश्नर जो बीजेपी के पार्षद हमें बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, हम गुलाम बनाना चाहते हैं हमें। हम इस गुलामी में नहीं सहन करेंगे। आज हमने काला कानून ईएमओ हमने जला दिया है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम गाड़ियों पे नहीं काम करेंगे, जैसे करते हैं डोर टू डोर पैसे लेंगे और जो कबाड़ हम निकाल के अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ऐसे ही करते रहेंगे। आज हम माननीय मनोज प्रीदा जी को एडवाइज़र साहब को एक मांग पत्र दे के आए हैं, क्योंकि 23 दिन से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे साथी लगातार 5 साथी पिछले 5 दिनों से चंडीगढ़ में कूड़ा नहीं हम लोग उठा रहे। हम चंडीगढ़ में जो हमारे साथ बेअन्याय हो रहा है, चंडीगढ़ प्रशासन गाड़ियाँ बिना सहमति के हमारे से लेके आया है। हमारे जो पैसे बनते हैं वो कहते हैं कि बिल के माध्यम से हम लोग कलेक्शन करेंगे, और हम लोग बिल्कुल 3000 बिल्कुल परेशान हो गए हैं, हम बेरोज़गार हो गए हैं। हम चाहते हैं जिस तरीके से हम काम करते आए हैं उस तरीके से काम करने दिया जाए। हमारा हक का पैसा हम खुद इकट्ठा करें, जो सेग्रीगेशन करके हम निकालते हैं उसको हम खुद बेचें। और अगर चंडीगढ़ प्रशासन हमें ड्रॉप करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, तो हमें पक्की नौकरी दे और वो सुविधाएँ दे जो पक्के सफाई कर्मचारियों को मिलती है। नगर निगम ने जब से गाड़ियों से गार्बेज कलेक्शन का फैसला लिया है, तब से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी इसका विरोध कर रही है। पिछले 22 दिनों से इनके कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि इस फैसले से 3000 परिवारों से उनका रोजगार छिन जाएगा और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि वे पहले की तरह ही काम कर सके। इस मुद्दे को लेकर उनकी ओर से एडवाइजर के माध्यम से प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को ज्ञापन भी दिया गया। वे बोले, हम पिछले 30-35 साल से घरों का कूड़ा साफ कर रहे हैं, इसलिए अभी भी ये काम हमें ही करने दिया जाए। तो वहीं गार्बेज कलेक्टर्स का कहना है कि हम पहले से जो काम कर रहे हैं
उसे आगे भी करने दिया जाए। हम गीला सूखा कूड़ा अलग अलग देते हैं और आगे भी देने के लिए तैयार है। वेस्ट गार्बेज से बेचने योग्य निकली वेस्ट चीजों को हमें बेचने दिया जाए। इन लोगों ने अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है, 6 लोगों ने जाके, और इनको पीसफुल प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं। इनको यहाँ पे बैरिकेडिंग से रोका गया है और इस उम्मीद है कि ये थोड़े टाइम में डिस्पर्स हो जाएंगे। सर, एक ट्रैक्टर जो रैली निकल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो कुछ एडवोकेट्स कुछ गाड़ियों से आ रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही उनका रहेगा उस हिसाब से उचित कार्रवाई करी जाएगी और कुछ लॉ एंड ऑर्डर इवेंट ना क्रिएट हो, इस चक्कर में हमारी पूरी ड्यूटी तैनात है। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इसको लेकर लोगों में निगम के प्रति रोष है। जब गाड़ियां लगाई गई हैं, तो कूड़ा उठाने क्यों नहीं आ रही हैं? अब देखना होगा कि कर्मचारियों के इस प्रदर्शन से निगम क्या फैसला लेता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। भाजपा से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल अब चंडीगढ़ में भी पुनः सक्रिय होने जा रही है। इस संबंध में पार्टी ने गांव-गांव और सेक्टर जाकर मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ से अकाली दल के अध्यक्ष और पार्षद हरदीप सिंह ने कहा है कि वह सभी वार्डों में आने वाले नगर निगम चुनाव अकाली दल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसानों के साथ हैं और शनिवार को किसानों के समर्थन में हर गांव में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी को अकाली दल का एक जत्था ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होगा। भाजपा से अलग होकर अकाली दल शहर में पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज चंडीगढ़ अकाली दल की ओर से कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हरदीप सिंह ने की, जिन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक नगर निगम के चुनाव है, जिसको लेकर इस बार अकाली दल सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब तक भाजपा अकाली दल का गठजोड़ था, जिसमें अकाली दल मात्र 4 वार्डों पर ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर भी अकाली दल ने तय किया है कि वह भी किसानों के साथ है और इसको लेकर शनिवार को वे चंडीगढ़ के सभी गांवों में ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं, जो कि मात्र एक ट्रेलर होगा। वह 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली जाने वाली परेड में भी हिस्सा लेंगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 35 ਵਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 7-7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ 5 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ 5 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਸਰਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦਾ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ NDA ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। गौरतलब है कि साल के अंत में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। PGI में 14 महीने की एक बच्ची का
3 इंच का ब्रेन ट्यूमर नाक के रास्ते से पीजीआई के डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने माता पिता के साथ अपने घर पर है। पंजाब केसरी की टीम ने बच्ची के परिवार से भी मुलाकात की और जाना कि आखिर ट्यूमर कैसे हुआ, और डॉक्टरों से भी ये जानने का प्रयास किया कि उन्हें इस बड़ी सर्जरी करने में क्या क्या दिक्कतें पेश आई। दुनिया में सबसे कम उम्र के बच्चे का ब्रेन ट्यूमर निकालने का यह है अजीबोगरीब मामला है। पीजीआई के डॉक्टरों ने की अनोखी सर्जरी। 3 सेंटीमीटर के ब्रेन ट्यूमर की सफल हुई सर्जरी। डॉक्टरों को 6 घंटे की सर्जरी के बाद मिली बड़ी सफलता। मां बाप ने डॉक्टरों को दिया भगवान का दर्जा। उत्तराखंड से रेफर होकर चंडीगढ़ आई थी अमायरा। आपने आज से पहले कई सफल सर्जरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो हमारे डॉक्टर्स ने कर दिखाया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। जी हाँ, चंडीगढ़ के पीजीआई में तैनात डॉक्टर्स ने 1 साल 4 महीने की एक बच्ची का ट्यूमर नाक से निकालने में सफलता हासिल की है। पीडियाट्रिक न्यूरो एंडोस्कोपी की हिस्ट्री में ये इस तरह का पहला केस है। इसके बाद दुनिया में पीजीआई पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहां इतनी कम उम्र के मरीज का इस टेक्निक के जरिए इलाज किया गया हो। इससे पहले साल 2019 में स्टैनफोर्ड में 2 साल के बच्चे का एंडोस्कोपी के जरिए नाक से ट्यूमर निकाला गया था। पीजीआई न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर SS धांडापानी, डॉक्टर सुशांत और डॉक्टर रिजुनीता ने ये ऑपरेशन किया है। उत्तराखंड की रहने वाली बच्ची 3 हफ्ते पहले ही पीजीआई में इलाज करवाने के लिए आई थी। 20 दिन बच्ची की फैमिली ने नोटिस किया कि उसके देखने का विजन कम हो रहा है, जिसके बाद वह उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ में पीजीआई लेकर आए। सर्जरी के बाद वीरवार शाम को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर धांडापानी ने बताया कि मरीज की कंडीशन बेहद अच्छी है। सर्जरी को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए उसे दोबारा बुलाया गया है। MRI के बाद दोबारा सभी टेस्ट करवाए जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी। बच्चे के ब्रेन में ये कैल्सिफाइड ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर धांडापानी ने बताया कि ये बीमारी आम है, लेकिन इतनी कम उम्र में होना थोड़ा रेयर होता है। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, लेकिन इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत मरीज की उम्र की थी। केस को बहुत स्टडी किया गया, इंटरनेशनल लेवल की कई रिसर्च देखी गई, जिसके बाद 6 घंटे की सर्जरी होने के बाद बच्ची के ब्रेन से 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाला गया। इस सर्जरी में सिटी एंजियोग्राफी नेविगेशन का यूज किया गया, जिसके बाद ये सर्जरी पूरी तरह से सफल रही। बच्चा जब हमारे पास आया तब देख नहीं पाता था, सो ब्रेन ट्यूमर हमने पता चला CT स्कैन MRI में, तो फिर हमने इसको प्लान किया कि क्या करें, क्योंकि इस उम्र में तो ऊपर से ही लोग जाते हैं, बट ऊपर से जाने में कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांसेस है। तो बड़ों में आजकल हम नाक से हम निकालते हैं ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स को, एंड बट ये बहुत छोटा बच्चा था, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा हेसिटेशन था कि करें या नहीं करें। बट हमने पूरा रिसर्च किया कि क्या क्या हम इसको हम मीन्स प्रोसीड करना है या नहीं करना है नाक से। फिर हमने इनको भी समझा दिया था कि हम नीचे से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि पॉसिबल है, हम कोशिश करके देख सकते हैं, अगर नहीं होता तो फिर ऊपर से करेंगे करके प्लान था। जब हमने CT स्कैन MRI वगैरह हमारे नेविगेशन मशीन जो 3D पिक्चर देता है वो हमने लोड करके फिर हमने स्टडी किया कि थोड़ा चांस था, तो हम सब लोगों ने मिलके इनका बच्चे का ऑपरेशन किया। और एवरी स्टेप, क्योंकि बच्चे में नाक में साइनस नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, तो फिर एवरी स्टेप को हमें केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। अगर कुछ भी अगर गलत हम रास्ते में जाते हैं तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमने एवरी स्टेप धीरे धीरे स्लोली हमने किया, इसीलिए इतना टाइम लगा बच्चे का, क्योंकि जाने में इवन ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचने में 3 घंटा लगा। फिर उसके बाद फिर हमने ट्यूमर को धीरे धीरे मेटिकुलसली, क्योंकि नॉस्ट्रिल बच्चे का सिर्फ 5 mm का होता है, 5 मिलीमीटर का, तो 3 मिलीमीटर का ट्यूमर को फिर धीरे धीरे खोल के फिर उसको डिसेक्ट करके पीसेस करके निकालना पड़ा। मुश्किल था, बट जब हमने किया तब हमें अच्छा लग रहा था कि हमने बच्चे को सही किया है। बच्ची का विजन वापस आने के बाद और सफल रही सर्जरी से, जहां सर्जरी के बाद बच्ची के माता पिता काफी खुश नजर आए, वहीं उन्होंने डॉक्टर्स के इस करिश्मे के लिए उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। हाँ सर, हालत तो हमारी भी बड़ी ख़राब थी। ये हमने सुन के कि इतनी बड़ी बीमारी है, इसको ब्रेन ट्यूमर था सर।
सब कुछ मतलब हिला देने वाली घटना थी हमारे साथ ये। कभी सुनी थी ये बीमारी की, ये बीमारी भी होती है, लेकिन ये ऐसा वही सुन के हम बिल्कुल इससे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और हमने अपने घर में डिस्कस करी आपस में बैठ के कि हमें भाई बच्ची का ट्रीटमेंट हमें कहाँ कराना है ऑपरेशन इसका। तो सब ने पीजीआई के लिए ही हमें एग्री किया कि आप पीजीआई जाइए, वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर्स स्टाफ बहुत अच्छा है, आपका बच्चा वहाँ पे ही इलाज सही हो सकता है। डॉक्टर टीम्स को सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी बच्ची के सक्सेस ऑपरेशन हुआ है। और नंबर एक बात ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है, तबकि रिकॉर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ये भी बाद में ही सर्च करके पता लगा कि ये बच्ची का जो ऑपरेट हुआ है नाक के थ्रू ये यंगेस्ट चाइल्ड है जो फर्स्ट टाइम इसका ऑपरेशन हुआ है 16 मंथ में, ये रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले कोई और था शायद रिकॉर्ड 2 साल या 2.5 साल के आसपास जो था, ये रिकॉर्ड हुआ है। इससे हमारे पीजीआई और हिंदुस्तान का नाम भी बड़ा होगा। वैसे तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा बच्चा इतना ठीक हो जाएगा, लेकिन आज हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। या तो इसे खुदा की देन समझ ले या डॉक्टरों की करामात। हम डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। हमें इतनी उम्मीद नहीं है थी मतलब हमारा बच्चा इतना ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने ये कर दिखाया। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम डॉक्टर का बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे को इतना ठीक कर दिया, या तो भगवान की देन समझे या डॉक्टरों की करामात। बस डॉक्टर्स की इस सफल रही सर्जरी को जहां बच्ची के माता पिता करिश्मा समझ रहे थे, तो वहीं बच्ची के चेहरे पर फिर लौट आई खुशी का कोई मोल नहीं था। मानो फिर से उस निराश आंखों को जीने का नया बहाना मिल गया हो। इस सर्जरी के बाद चंडीगढ़ पीजीआई में तैनात डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया है कि डॉक्टरों को भगवान क्यों कहा जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। सुखना लेक पर आपको बर्ड वाचिंग पॉइंट जाना है तो एक अलग ही फीलिंग महसूस होगी। जी हां, चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां कार्ट सेवा शुरू कर दी है, जो कि पर्यटकों को कार्ट में ले जाकर पूरा बर्ड सेंचुरी घुमाएगी। इसकी विधि पूर्वक शुरुआत आज से कर दी गई। इस मौके पर चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज परिदा भी मौजूद रहे, जिन्होंने गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद से यह कार्ट रूटीन में लेक के ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। इसको पर्यटकों की संभावना को देखते हुए चलाया जाएगा। इस तरह की गोल्फ कार्ट फॉरेस्ट एरिया में और कई जगह चलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें नेपाली फॉरेस्ट एरिया और सिटी फॉरेस्ट एरिया भी शामिल है। यह गोल्फ कार्ट पहली बार लेक पर चलाई जा रही है। यह गोल्फ कार्ट सामान्य पर्यटकों के लिए तो होंगे ही, साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग पर्यटकों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। इस कार्ट की मदद से लेक पर विजिट कर आम आदमी पर्यटकों की तरह माइग्रेटरी बर्ड्स को नजदीक से देख सकेगा। इस गोल्फ कार्ट को टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस के आईटी पुलिस स्टेशन के इलाके में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से लोग खासे परेशान थे, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से कई दोपहिया वाहन और एक मारुति डिजायर चोरी की कार बरामद की गई है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें गौतम, मनीमाजरा के सूरज और मुकेश शामिल हैं, जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पुलिस को आशंका है कि इन लोगों ने और भी कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसका खुलासा पूछताछ के बाद होना स्वाभाविक है। चंडीगढ़ थाना आईटी पार्क क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आसपास के इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान थे, जिसके चलते डीएसपी गुरमुख सिंह ने थाना प्रभारी शादीलाल की अगुवाई में एक टीम तैयार की, जिसके चलते आईटी पार्क के मुलाजिम हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल समरजीत सिंह ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा ही दिया। उन्होंने एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, साथ ही साथ चोरी की 7 मोटरसाइकिलें, एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है, जिसने एक बार फिर से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास कायम कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बौली जागरा के निहाल, गौतम, मनीमाजरा के सूरज और मुकेश के रूप में हुई है। इस बात की जानकारी डीएसपी गुरमुख सिंह ने दी। काफ़ी दिन से जो आईटी पार्क के एरिया में कुछ मोटरसाइकिल चोरी हो रहे थे, जो सीनियर अफसरों के हुक्म के मुताबिक मैंने भी उनको डायरेक्शन दी है कि एक स्पेशल टीम बना के इनको आप ट्रेस करो। जो इंस्पेक्टर शादीलाल जी SHO आईटी पार्क है, उसने एक स्पेशल टीम बनाई है जो उन्होंने खुद हेड की थी। तो उस चेकिंग के दौरान उन्होंने नाके लगाए अलग अलग जगह। नाके के दौरान उन्होंने आज
3 लड़के पकड़े हैं, जिनसे उनसे जो जिस मोटरसाइकिल पे वो चल रहे थे उनके बारे में उनसे कागज पत्र पूछे, बट वो अपना कागज पत्र कोई शो नहीं कर पाए। चेकिंग करने में पाया गया कि वो सारे जो मोटरसाइकिल उनके पास चोरी के थे, तो उनको हमने केसों में अरेस्ट किया। 3 केसों में अलग अलग मोटरसाइकिल जो हमारे पास पहले ही एफआईआर दर्ज हो रखी थी। उसके बाद उनकी फर्दर इंटेरोगेशन की गई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने और भी एरिया से कुछ पंचकुले से एक कार स्विफ्ट डिजायर है वो चोरी की थी, एक मोटरसाइकिल है पंचकुले एरिया का वो चोरी किया था, और 2 मोटरसाइकिल हमारे आईटी पार्क से और चोरी की थी। जो कुल हमने 7 मोटरसाइकिल और एक स्विफ्ट डिजायर कार उनके पोजेसन से रिकवर की है। तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया, जो कल हम कोर्ट में पेश करेंगे। ये स्टूडेंट हैं मेनली 2 तो डीएवी स्कूल सेक्टर 8 के स्टूडेंट हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी से 10वीं के पेपर दे रहा है। तीनों स्टूडेंट हैं। ये शराब पीना वगैरह के आदी थे, जॉय राइडिंग के लिए ज़्यादा करते थे। कुछ इन्होंने पहले एक मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स आते जाते कबाड़ियों को बेचे भी हैं, तो अपनी जो डेली की नीड्स थी उसको पूरा करते थे। इनके साथ पहले भी कोई क्रिमिनल नहीं है, उनका कोई चेक किया हमने रिकॉर्ड, पहला ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, पहले इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। यूं तो थाना आईटी पार्क की पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कई वारदातों को सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस क्षेत्र में चोरी की वारदातें कम होगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज 81 नए कोरोना के पेशेंट आए और एक पेशेंट कोरोना से मौत के मुंह में चला गया। चंडीगढ़ में आज 25 नए मामले और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 332 पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 20 नए मामले आए और मोहाली में 36 नए मामले आए, लेकिन दोनों ही जगह कोरोना से किसी की मौत की सूचना नहीं थी। पंचकुला में अब तक 147 और मोहाली में 355 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। ट्राई सिटी में अब तक कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 834 पहुंच गई है। और अब मौसम। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 77% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।